फाइनली जंतर मंतर से स्टूडेंट्स को हटा दिया गया है। अब आप बर्बरता से बोल लो, लेकिन ये बात आपको मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं दिखाएगा। बस आप कल सुबह का इंतजार कीजिए जब आपको मेन स्ट्रीम मीडिया ये दिखाएगा कि किस तरह एंटी टेररिस्ट लोगों ने देश के अंदर, दिल्ली के अंदर किस तरह आंदोलन किया, किस तरह पार्लियामेंट के ऊपर कूच की। क्योंकि मैंने पूरा दिन मेन स्ट्रीम मीडिया को भी देखा और सोशल मीडिया पे भी देखा कि क्या चल रहा है। दोनों खबरें बिल्कुल अलग थी। जहां पर मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर ये नरेशन फैलाया जा रहा था किस तरह एंटी टेररिस्ट लोग दिल्ली के अंदर दंगा कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, गाड़ियों को डैमेज कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं था। ये जो पूरा प्रोटेस्ट था ये अहिंसक था। पहले दिन से लेकर आज तक ये प्रोटेस्ट अहिंसक था। स्टूडेंट जमीन पर हाथ जोड़ के बैठे हुए थे, लाठी खाते रह गए। जबकि दिल्ली की पुलिस और प्रशासन के कुछ लोगों ने ना पहले से ही स्टूडेंट्स की फील्डिंग सेट करके बैठे थे। वो लोग पहले से प्लानिंग थी कि कैसे पथराव की सिचुएशन लानी है, कैसे वहां पर टूटी फूटी गाड़ियों को खड़ा करना है, ताकि मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ये दिखा सके कि किस तरह एंटी टेररिस्ट बाहर से फंड निकली हुई ऑर्गेनाइजेशन किस तरह देश के अंदर देश के युवाओं को भड़का रही है। लेकिन यहाँ पे किसी ने भी ना देश के यूथ को मैनिपुलेट नहीं किया, देश के यूथ को यहाँ पे भड़काया नहीं है। आप खुद ही सोच लो कि आज से 40 दिन पहले कॉकरोच जनता पार्टी का नाम भी नहीं था, लेकिन अचानक से एक सोशल मीडिया पे एक पार्टी बनती है। लोग इसे जुमले की पार्टी बोल रहे थे कि भाई ये ग्राउंड पे कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन वहीं पे अभिजीत दिमके फिर लैंड करता है दिल्ली के अंदर, फिर जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करना शुरू करता है और वो प्रोटेस्ट धीरे धीरे उसमें सोनम वांगचुक ज्वाइन होते हैं। वो भूख हड़ताल होती है, भूख हड़ताल से ये प्रोटेस्ट आज इतना बड़ा जन सैलाब बन गया। यहाँ पर कोई बड़ी पार्टी नहीं थी, ना कोई बड़ा राजनेता था, ना किसी ने बड़ा फंड किया था। यहाँ पे आप जैसा, हम जैसा एक लोकल स्टूडेंट था जो अपनी मांगों के लिए खड़ा था, जो अपने नीट के एग्जाम के पेपर लीक के लिए खड़ा था, जो सरकार से जवाब के लिए खड़ा था। लेकिन उसे आज जंतर मंतर पे क्या मिलता है? लड़कियों को बाल से घसीटा जाता है, डंडे लाठी चार्ज किए जाते हैं, लड़कों को दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। एक तरफ से सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा था कि जेपी नड्डा से कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की बात चल रही है, और दूसरी तरफ वहीं जंतर मंतर पे लाठी चार्ज की जाती है। लेकिन आखिर पूरा दिन जंतर मंतर पे क्या हुआ? लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंचे। जो हमारी बहरी सरकार थी ना, उसके कानों में आज लोकतंत्र की आवाज गई है। सोचो चाणक्य नीति के नाम पर किस तरह अपोजिट पार्टी के नेताओं को तोड़ा जा रहा था, उनके ऊपर ईडी लगवाकर, उनको धमकाकर किस तरह उन्हें दबाया जा रहा था। लेकिन आज इस देश ने दिखा दिया कि भारत का लोकतंत्र मरा नहीं है। भले सरकारें गूंगी हो जाएंगी, सरकारें बहरी हो जाएंगी, लेकिन लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचेगी। और बहुत लोग को ये लग रहा होगा कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट है ये फेल हो गया, सबको वहां से मार के हटा दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्रोटेस्ट ना इतना कामयाब है जितना आप सोच नहीं सकते। सोचो 40 दिन में नहीं हुआ था इस पार्टी को बंद कर, लेकिन इस पार्टी के पीछे कितने लोग खड़े हो गए। आपको याद है लास्ट टाइम आपने ऐसा कब देखा था कि दिल्ली के मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया जाए, लोगों को दिल्ली पहुंचने ना दिया जाए, लोगों पर कार्रवाई करना शुरू कर दे पुलिस वाले। आपको मेन स्ट्रीम मीडिया ये कभी नहीं बताएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है भाई, कोई भी पुलिस वाला अगर अपनी ड्यूटी पर है तो अपना नेम प्लेट नहीं निकाल सकता। लेकिन दिल्ली के अंदर सुबह से ही पुलिस वालों ने अपने नेम प्लेट को निकलवा दिया था ताकि वो खुद दंगा कर सके। जो आंदोलन अहिंसक तरीके से इतने टाइम से चला आ रहा था उसे कैसे हटाया जाए, इसी के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी की। आज भले ही जंतर मंतर का वो स्टेज जहां से सोनम वांगचुक जी ने भूख हड़ताल की, जहां से ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हुआ, आज उसे भले ही हटा दिया गया हो, लेकिन ये प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है। याद रखना 3 मांगे रखी गई है लेकिन वो पूरी नहीं हुई है। अब सब कुछ आपके ऊपर है। भले ही आप जंतर मंतर नहीं आ पाए, भले ही आप प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन कल का जो दिन होगा जब हमारे देश का मीडिया फेक नरेशन फैलाएगा, तब आपको अपने अगल बगल के लोगों को, अंधभक्तों को जवाब देना होगा। क्योंकि दिल्ली के अंदर पूरा दिन भर नेटवर्क नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारे विजुअल्स ना आपको कल सुबह दिखेंगे सोशल मीडिया पे, लेकिन सरकार उन्हें भी डिलीट करने की पूरी कोशिश करेगी। यहां तक कि ऐसे वीडियोस जो मैं बना रहा हूं लोगों की जागरूकता के लिए, इसे भी सरकार चाहे पीआर टीम का यूज करके या कोई भी पॉलिसीज को लगा के इस वीडियो को डिलीट करवा सकती है। लेकिन आपको हमें इस प्रोटेस्ट को खत्म होने नहीं देना है। वी आर द यूथ ऑफ इंडिया एंड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन वर्ल्ड। वी नो हाउ टू फाइट फॉर आवर डिमांड्स।